हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो उनका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये उनकी क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम आज जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इससे पहले सीख लिया था कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और वो पॉलिनोमियल हमारा जो चैप्टर था उससे किस तरीके से रिलेट करती है, तो ये हमने सीख लिया था। अब आज हम सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग सीखने वाले हैं, जो पहला मेथड हमको सीखना है वो क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड और हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज हम जो पहला मेथड सीखने वाले हैं वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज का फैक्टराइजेशन मेथड और अच्छे से जानेंगे आज इसके बारे में। और इससे पहले हम अपनी क्लास शुरू करें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको इसके साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसके साथ लाइक भी करते चलिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं और 2 से 3 मार्क्स के अंदर हमारे चैप्टर में मतलब कि एग्जाम्स में मिलता है और काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक, हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे और उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से निकल पाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, 2 मेथड हैं सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहला मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो कौन सा सीखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, तो जो हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारा इसी तरीके से आपको सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती हैं और आपको अगर नहीं भी है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको इसी तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, फिर उसके जरिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें क्या है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c ठीक इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या हमको ध्यान रखना है कि x स्क्वायर के साथ जो इसमें मल्टीप्लाई में लिखा है ये क्या कहलाएगा, इसका कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट यहाँ पे x का क्या है, a है, सॉरी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, a है, x का कॉफिशिएंट क्या है, b है, और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होगा हमारे पास। ठीक, अगर किसी इक्वेशन में हम अभी एग्जांपल में देखेंगे, अगर किसी इक्वेशन में अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, अगर कांस्टेंट है तो हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपके बुक से ही लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका आ गया इसको फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करके इसके जो हमारी वैल्यूज हैं वो बताइए, x की वैल्यूज क्या निकल के आएंगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, a था। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में उसके माना जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या था, b था, b लेकिन प्लस का b था, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तो हम इसको साइन के साथ पूरा लिया जाता है, यानी कि b की वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या है, -3 है। ठीक, फिर उसके बाद c को देखेंगे तो यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे क्या है, -10 है, तो हम पूरा माइनस लेंगे, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -10 होगी। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे इन जनरल इक्वेशंस का। हमारा जो हमारा क्वेश्चन है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। तो हमारे देखिए यहाँ पे a इक्वल टू कितना हमने मिला, a इक्वल टू हमको यहाँ पे मिला है क्या, 1, b इक्वल टू मिला है कितना, -3, एंड c इक्वल टू मिला है हमको कितना, -10। तो हमको यहाँ पे ये a b c की वैल्यू मिल गई। सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको निकालना, और उसके बाद काफ़ी सिंपल है वैसे तो। ठीक, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी करने का मतलब क्या है, -10 इंटू 1 इंटू -10 इक्वल टू क्या आया, -10। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, a इंटू सी आया। अब क्या करेंगे,
ये जो हमारा b था, ये हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखना है, यानी कि इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देना है। कैसे? जैसे कि हमारा AC मिला, इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, तो 10 का फैक्टराइजेशन कितना होता है, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो देखिए ये इसका फैक्टर निकल के आया हमारे पास क्या, 2 और 5, ठीक है। माइनस को भी देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग माइनस को किस लिए देखेंगे कि हमको इन दोनों नंबरों में क्या करना है। ये जो हमको साइन है, यहाँ का जो साइन है वो क्या बताएगा कि इन दोनों नंबरों के बीच में जो फैक्टराइजेशन से जो हमारे फैक्टर आए उनको हम लोग किस तरीके से अरेंज करना है। तो ये हमको माइनस करते हुए इन दोनों को अरेंज करना है और कितना बनाना है, 3 बनाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि माइनस करते हुए अरेंज करना, हमको क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे इसका थर्ड स्टेज जो आता है x² माइनस का 3 क्या होता है, 5 - 2, यही होता है ना 3, 5 - 2 इसको लिख सकते हैं, ठीक। फिर माइनस का 10 और इक्वल टू में 0, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, x² माइनस का, अब देखिए इस x का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 5x माइनस का, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो देखिए हमने 3x को किस में तोड़ दिया, 5x माइनस का 5x और प्लस का 2x में तोड़ के लिख दिया हमने। ये जो हमको a × c करा था, इसका हमने यूज बस केवल इतना किया है कि जो इसके फैक्टर आए उसको फॉर्म में हमने क्या कर दिया, 3 जो हमारा b था उसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब कॉमन लेना है। तो देखिए ये 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे और ये दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं। ये दोनों टर्म्स में कॉमन लेते हैं तो कितना बनता है, हमारा x कॉमन आ जाता है, तो x माइनस का 5 यहाँ पे बचेगा। और देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 देखिए यहाँ पे भी बन जाएगा और इक्वल टू में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। इतने में कोई दिक्कत नहीं है कि किस तरीके से हमने कॉमन लिया है, ठीक। अब देखिए ये दोनों हमारे टर्म बने हैं, इस दोनों में ही x - 5 कॉमन है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, x - 5 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो इस ब्रैकेट में क्या बनेगा, x प्लस का 2 बच जाएगा, ये इक्वल टू में क्या हो गया, 0 बन गया। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई थी, हमने इसको सॉल्व करके ये क्या करा गया, फैक्टराइज कर दिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या फैक्टराइजेशन हो गया और हमारा ये फैक्टराइज होकर सॉल्व हो गया। अब यहाँ से केवल क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 के बराबर कब हो सकता है, जब उनमें से कोई एक नंबर क्या हो, खुद 0 हो, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये 2 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, यानी कि इनमें से कोई एक नंबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर इनमें से कोई एक नंबर 0 के बराबर है, जैसे कि हमको दिया गया है x - 5, हम लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। तो ये देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब यहीं पे अगर दूसरा देखें तो x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो x इक्वल टू हमारी देखिए वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -2 निकल के आएगी। तो ये क्या हो गई, x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ठीक। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, यहाँ पे x के हमेशा कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। क्यों निकल के आएंगी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। जिस पॉलिनोमियल की जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उसकी जो वैल्यूज हैं वो उतनी ही ज़्यादा निकल के आएंगी, ठीक है। तो अगर 3 डिग्री होती है तो 3 वैल्यूज निकल के आती है x की। तो देखिए ये निकालना सीखे आपने कि फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो x की ये वैल्यू निकल के आती है, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात तो इनको जो बोला जाता है वो इनको जीरोस बोला जाता है, क्या, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम इन लोगों को टंग करते हैं, मतलब रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इनको बोला जाता है। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो यहाँ पे इनको मूल बोला जाता है, ठीक, या हल बोला जाता है, और इंग्लिश में सोल्यूशन भी बोला जाता है। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। और कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्या x की वैल्यू दे दी गई और पूछ देगा क्या ये इसका रूट है, तो क्या ये इसका रूट है, तो ये रूट अगर है तो इसकी वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं तो इसको सेटिस्फाइड करता है, यानी कि इक्वल टू में जब हम इसको x की वैल्यू को अगर यहाँ पे हम रख देते हैं पूरी इक्वेशन में तो ये 0 देगा, है ना। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रूट का मतलब क्या होता है। पहले बात तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके जो भी वैल्यू निकालते हैं ये रूट या जीरोस कहलाते हैं, और जो ये वैल्यू निकल के आती है वो इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं। यानी कि अगर हम लोग x = 5 और -2 उठा के यहाँ पे एक एक करके रख दें तो हमेशा क्या आएगा, बराबर में 0 ही मिलेगा हमको,
ठीक, इतने में कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी, वैसे ये भी आपका का हमारी एनसीईआरटी के बुक का ही एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले तो कंपैरिजन करना है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, ए इंटू सी निकालना है। तो ये जो ये नंबर आया, ये साइन हमको बताएगा कि इन फैक्टर्स के बीच में करना क्या है। ठीक, हमेशा दो ही नंबर में ये डिवाइड होगा। ठीक है, हमेशा दो, चाहे यहाँ पे कितने भी फैक्टर क्यों ना आ जाए। ठीक, हमेशा उनको मल्टीप्लाई करा के कुछ दो नंबर बनाने हैं, जिससे ये साइन जो होगा यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस करके ये लेके आएंगे बी, अगर माइनस होगा तो माइनस करके बी आएंगे। ठीक, फिर उसके सॉल्व करेंगे, यहाँ फैक्टराइज करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स अब इसके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बुक में इसके क्वेश्चन हैं और एग्जांपल्स हैं। ठीक, अगर आपको मतलब किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमको एक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको उसका सोल्यूशन भी वीडियो लेक्चर के अंदर एक स्पेशल लेक्चर बना देंगे, जिसमें हम आपके सभी तरीके के जितने भी आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो हम उसको उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कुछ हमारे जो एनसीईआरटी की बुक में जो हमारे क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे है, कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है, उसमें क्या करना है, आपको सोल्यूशन निकालना है एक्स के लिए ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्या क्वेश्चन है वो है √2x², उसके बाद क्या है प्लस का 7x और प्लस का 5 √2 = 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमको क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है और यहाँ से क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, या फिर इसके बोले तो जीरोस निकालने हैं, रूट निकालने हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी जनरल इक्वेशन से क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है कि √2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5√2 है। इसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा a × c होता है, क्या करते हैं, a × c करते हैं। a × c का मतलब क्या होता है, √2 × 5√2। तो देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए अच्छे से कि √2 × क्या होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, 5 तो लिखा रहेगा, √2 × 2 क्या बना लेगा, 2 बना लेगा। यहाँ पे टोटल मिला के आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस का 10 आ रहा है। ठीक है, अब इस 10 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर भाई 2 5 × 10, 5 1 × 5। तो देखिए जो हमारा b है यानी कि 7 है, इसको हम लोग क्या करना है, c का साइन क्या है, या फिर यहाँ देखिए कि ac का साइन क्या है, यहाँ पे c का साइन क्या निकल गया, प्लस का आया है ना। तो प्लस करते हुए हम लोग क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो देखिए √2x² प्लस का 5 प्लस का 2 x प्लस का 5√2 = 0। ठीक, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कर दिया, बस 7 को थोड़ा सा तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है 5 + 2 में, और 5 + 2 = 7 होता है, फिर से वापस मिल जाएगा हमको। ठीक, इसके बाद क्या करना है, √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 = 0। ये हमको मिल गया। यहाँ से हमने इस x से क्या कर दिया, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, है ना, और कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2x प्लस का 5। ठीक है, ये हमको इन दोनों से कॉमन लेने पे क्या, इन दोनों से कॉमन लेने पे मिला। अब देखिए इन दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन मिलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का देखिए √2 है, 2 को क्या ले सकते हैं, √2 × √2, तो हमको यहाँ से √2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें √2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5। ठीक, ये हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितने आसानी से हमको ये दोनों ब्रैकेट भी कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2x प्लस 5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस का √2 = क्या बच जाएगा हमारे पास, 0। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की। तो सबसे पहले जैसे कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो हम एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, √2x प्लस का 5 = अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ से x = जो वैल्यू निकल के आती है वो कितना आती है, -5/√2। ठीक,
ठीक, इतनी तो आपको समझ में आता होगा कि मैंने पहले 5 को उधर भेजा तो 5 उधर जाके माइनस का हो गया, फिर √2 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमको एक वैल्यू और पता है कि x प्लस √2 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का √2। ठीक, तो x की हमारे पास दो वैल्यू या फिर दो रूट या फिर जीरोस निकल आए हैं, क्या, x इक्वल टू माइनस का 5/√2 और x इक्वल टू माइनस का √2। तो ये क्या है, सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, जिनको हम रूट भी बोलते हैं, रूट। अब आगे देखते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, जैसे कि हमारा मतलब जो हमारे उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब पूरी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के नहीं दी होती है। क्या होती है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक पूरी गाथा लिख के, थ्योरी लिख के दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके आंसर लेके आते हैं। ठीक, जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं एक सवाल वो ऐसा भी देख लेते हैं ताकि आपको वो भी थोड़ा बहुत बनाना सीख जाएं, उसको भी साथ में। ठीक, क्या कहा गया है, तो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को देखिए, फिगर क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल है ना, क्या है, एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है, उसे क्या कहा गया है कि राइट एंगल इट्स इज 7 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट है, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है फ्रॉम इट्स बेस, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। तो या तो आप इसको क्या कर दीजिए, हम लोग इसको h नाम दे देते हैं, तो इसका ये क्या है, 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है, लेस मतलब कम है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, h + 7 हो जाएगा। ये क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तभी तो ये 7 सेंटीमीटर छोटा है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या पूछा गया है हमारे हमसे, यहाँ पर कहा गया है कि आगे 5वां क्वेश्चन, इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, और हमको देखो हाइपोटेन्यूस यानी कि ये दे के रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर दे के रखा है, और यहाँ पे बेस ये दिया गया है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, ये हमको तीनों चीजें दे के रखी हैं। कहा गया है कि फाइंड द अदर टू साइड, यानी कि अल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट, परपेंडिकुलर और बेस हमको निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल सी चीज़ है, क्या, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो उसको देख लीजिए। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, 13 है, परपेंडिकुलर h है, और वैसे हम यहाँ पे अगर हम थीटा एंगल दिखाएंगे तभी हम इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर h है, ये बेस h + 7 है, तो इसको उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और 13 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए 13 का स्क्वायर प्लस p यानी कि h का स्क्वायर प्लस b यानी कि h + 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 169 इक्वल टू h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का a + b का हो देखिए होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन होगा, है ना, तो a स्क्वायर प्लस का 7 7 जा 49 प्लस का 7 2ab होता है, तो 2a इंटू b, 2h इंटू 7 7 2 जा 14 14 14h। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करिए कि h स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ना, और यहाँ पे हमको क्या करना है, वही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म था ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 वाले फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 169, इस 49 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू h² कितना हो जाएगा 2h² प्लस का 14h। ठीक है, अब देखिए ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 1, देखो 69 है, ये 49 है, तो कितना बचेगा 129 है ना, सॉरी 120 बचेगा। ठीक है, 9 में से 9 में 0 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा h² प्लस का 7h। देखिए जितना आप सॉल्व कर सकते हैं वो आपके लिए उतना ही आसान रहेगा, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी और फैक्टराइजेशन और भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले क्या करिए, कोशिश करिए कि सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी 60 इक्वल टू h² प्लस का 7h। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 60 को उठा के हम इधर लिख देते हैं और पूरी इक्वेशन क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाएगा h² प्लस का 7h और माइनस का 60 इक्वल टू
0। तो देखिए ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसे हम क्या करना है, सॉल्व करके पूरा हम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर अब h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारे जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपको समझना पड़ता है उसको कि किस तरीके से हमको क्या बोला गया है और हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको आगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 60 है, देखिए ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में चेंज हो गई है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, a इंटू सी, a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 60 है। तो जो 60 इंटू 1 60 आएगा, तो 60 के हमको फैक्टर करने हैं। तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, फिर 15 जा, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 60 के 4 फैक्टर आ गए, ठीक है। अब इन फैक्टरों को हम किसी तरीके से 2 नंबर में कन्वर्ट करेंगे और देखिए c का साइन क्या है, माइनस है, और उनको माइनस करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखिए किस तरीके से अरेंज करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7 बनाना है हमको, तो किस तरीके से 7 बन सकता है, और उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2 2 जा, हम लोग पहले इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, ठीक है। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, 15 माइनस 4 क्या 7 होता है, 15 माइनस, देखिए हम लोग क्या करना है, इन दोनों नंबरों को क्या करना है, माइनस करते हुए 7 बनाना है। तो ये 7 होता है क्या, नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये गलत फैक्टर है, इस तरीके से हम इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत गड़बड़ हो गया। अब फिर से एक बार देखते हैं अरेंज करके, ठीक है। तो देखते हैं क्या देखा हमने, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, और 12 क्या होगा, 12 माइनस 5 करते हैं, तो देखिए 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा, और 12 5 जा 60 भी होता है। तो देखिए यहाँ से हमको वो 2 नंबर मिल गए जिनका मल्टीप्लाई तो AC वाला नंबर आएगा, और उसके बाद हमारा जो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, C का साइन देखें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 भी हमको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे h स्क्वायर प्लस का 12h, अभी हम वैसे ही लिखते हैं, 12 माइनस का 5 इंटू h माइनस का 60, ठीक है, और इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पे हम h का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस का 12h माइनस का 5h माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग h कॉमन लेते हैं तो h प्लस का 12 बचेगा यहाँ पे, और माइनस का 5 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो h प्लस का 12 बचेगा, इक्वल टू में क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, h प्लस का 12, एक ब्रैकेट कॉमन मिल जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, h माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप h माइनस 5 इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, h माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हमारे देखिए क्या आएगा, h इक्वल टू 5। तो देखिए ये जो वैल्यू है आपकी वही क्या होगी, h की वैल्यू होगी, ठीक है। बाकी h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ जाएगी, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बेस का वैल्यू 12 हो गई, और हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब देखिए यहाँ से हम 12 को 0 के बराबर करके हम h इक्वल टू -12 नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस है वो बड़ा वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू पक्की बात है कि वही आएगी, हमेशा ही आती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के मदद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे इसका कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताना समझा ज़रूरी है, और आपको यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके देखिए, ताकि आपको ये काफ़ी अच्छे से आ जाना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, और ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी दोस्त आपके लिए, हमारे यहाँ पे जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं काफ़ी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।